ये जो आप लोग सोचते हैं कि मेयर के चुनाव के नाम पर कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं है। हम लोग का आज भी हो या कल भी हो, ये मेयर हो या ना हो, या हम नहीं लड़ें या ये नहीं लड़ें, वो अलग विषय है। लेकिन जो समाज सेवा का जो जज्बा है, ये कभी भी टूटेगा नहीं जब तक जिंदगी, जब तक हमारे हाथ में सामर्थ्य है। पति की लंबी आयु की कामना के लिए सुहागिनों द्वारा मनाए जाने वाले तीज पर्व को लेकर व्रती महिलाएं तैयारियों में जुटी हैं। इसी क्रम में पटना नगर निगम की मेयर पद की भावी प्रत्याशी व समाजसेवी रीता रस्तोगी और उनके पति व समाजसेवी शशि शेखर रस्तोगी उर्फ गुल्लू भैया ने पटना सिटी स्थित अपने आवास पर सैकड़ों की संख्या में व्रती महिलाओं के बीच तीज पर्व को लेकर साड़ी समेत अन्य सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर रीता रस्तोगी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वो समाज सेवा में जुटी हैं और हर वर्ष तीज व छठ समेत विभिन्न त्योहारों में लोगों के बीच इसी तरह से पूजन व अन्य सामग्रियों का वितरण करती हैं। वहीं शशि शेखर रस्तोगी ने कहा कि इस कार्य का चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो अपने सामान नहीं खरीद सकती हैं, उन महिलाओं के लिए मैं साड़ी श्रृंगार का सामान दे रही हूँ और हर साल लगभग देती आ रही हूँ। और इस बार मैं 200 महिलाओं के बीच में बांट रही हूँ। मैं चूड़ी है, बिंदी है और सिंदूर है। मैं जितिया पे बांटूंगी और जितिया पे भी बांटती हूँ। और जाड़े में कम्बल वितरण करती हूँ, कम से कम 2000। और जितिया पर मैं 600 साड़ी लगभग करती हूँ। और छठ पे भी करती हूँ, सूप दौरा, उसमें नारियल पूजा का सब सामान रख के महिलाओं को देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हर साल वितरण करती हूँ। चुनाव को लेकर ऐसी कोई भी बात नहीं है कि उसको लेकर ही मैं बांट रही हूँ। मेयर का चुनाव होना जो हम 25 साल से करते आ रहे हैं और मेरे साथ ये करती आ रही हैं, तो उस वक्त कभी दिमाग में था कि मेयर के लिए लड़ना है। ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर ये क्वेश्चन का जवाब जानना है तो पटना सिटी में लोगों के घर जा के घूम के पूछिए कि ये हर साल होता है और करते हैं, और आज तक कभी भी कोई फोटो प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते हैं। मेयर का चुनाव तो पहले तो इनके लड़ने की बात नहीं थी, मेरे लड़ने की बात थी कि चूँकि सीट सरकार डिक्लेयर करेगी कि महिला चुनाव लड़ेगी, तो चूँकि महिला के रूप में ये भी सशक्त हैं, कई संस्थाओं के अध्यक्ष रही हैं, बराबर ये अपना समाज सेवा का काम भी करती रहती हैं। तो इनसे इनकी भावना को पहले हमने पूछा कि आप खड़े होने के इच्छुक हैं, आप समाज के लिए कुछ करना चाहती हैं। तो इनकी बहुत दिली इच्छा थी कि अगर ऐसा होता है तो हमको लिए जो हम ऐसे सामान्य रूप से करते हैं, अगर कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो समाज के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सी योजनाएं हैं इनके दिमाग में। वार्ड पार्षद तो छोड़िए, किसी भी संदर्भ, ये ज़्यादातर धार्मिक आयोजन से जुड़ी रहती हैं और इसी तरह का काम करती हैं। और कुछ सामाजिक संगठन है जैसे रोटरी है, इनर व्हील है, ये सब के में रही, रोटरी की अध्यक्ष रही और उन्होंने बहुत काम किया। और हर साल कंबल वितरण तो मेरे द्वारा इनके साथ ही होता है, जो करीब 2000-2500 तक पहुंचता है। पिछले साल जो कोरोना काल में हुआ तो लगभग 50,000 लोगों के घर में अनाज का वितरण किया गया। तो उस वक्त भी ये नहीं था कि मेयर का चुनाव लड़ना है। तो ये जो आप लोग सोचते हैं कि मेयर के चुनाव के नाम पर कुछ कर रहे हैं, ये गलत है। ये ऐसा नहीं है। हम लोग का आज भी हो या कल भी हो, ये मेयर हो या ना हो, या हम नहीं लड़ें या ये नहीं लड़ें, वो अलग विषय है। लेकिन जो समाज सेवा का जो जज्बा है, ये कभी भी टूटेगा नहीं जब तक जिंदगी, जब तक हमारे हाथ में सामर्थ्य है। और मेरी दिली तमन्ना ये रहती कि हम गरीब लोगों की या ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहे जिनको ज़रूरत होती है। तीज के त्यौहार को लेकर जो मेरे मम्मी पापा जी कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत आगे भी चल के अगर हमको ये अवसर मिलेगा तो हम लोग भी ये चीज़ में जुड़ेंगे और करेंगे आगे। बता दें कि विभिन्न प्रतिभाओं की धनी रीता रस्तोगी परिवार की देखभाल करते हुए अनेक सामाजिक संस्था की अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जागता हिंदुस्तान, पटना।